बिजनौर की बड़ापुर विधानसभा, जहां मुस्लिम वोट बड़ा है, क्षत्रिय वोट मजबूत है और एससी पिछड़ा वोट चुनाव की बाजी पलटने का दम रखता है। 2022 की बीजेपी ने यहां पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में सियासी हवा का रुख बदल गया और सपा ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अब 2027 की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 2024 का समीकरण सिर्फ लोकसभा तक सीमित रहेगा या बड़ापुर में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्योंकि 2022 में जहां बसपा के करीब 47,000 वोट ने मुकाबले की गणित बदली थी, तो वहीं 2024 में बसपा के करीब 28,000 वोट कम हुए थे और सपा का वोट करीब 8,000 तक बढ़ गया था। तो क्या बड़ापुर में मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण सपा की ताकत बनेगा? क्या सैनी पाल और एससी वोटर पर इस बार किंग मेकर बनेंगे या बीजेपी अपने पुराने सामाजिक समीकरण के सहारे एक बार फिर बड़ापुर की किला बचा लेगी? बड़ापुर में 2027 की लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों की नहीं, ये वोट उस गणित की लड़ाई का है जहां कुछ हजारों वोट पूरा नतीजा पलट देते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं बड़ापुर की सीट का मामला आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूं अनुषित तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। दरअसल बड़ापुर विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी के सुशांत कुमार सिंह ने 1,100,000 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। सपा के कपिल कुमार ने 85,755 वोट मिले थे, जबकि बसपा के मोहम्मद गाजी को 46,638 वोट हासिल किए थे। कांग्रेस सिर्फ 1,482 वोट से सिमट गई थी। बीजेपी ने सपा के 14,345 वोटों का हराया था, यानी जीत जरूर दर्ज हुई थी, लेकिन करीब 46,000 वोट लेकर बसपा के मुकाबले का गणित जरूर बदल दिया था। वहीं बसपा ने काटा मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला था। फायदा ये हुआ कि 2022 का नतीजा तो देखा, बीजेपी को 40%, सपा को 35% और बसपा को 19% वोट मिले थे। यही से बड़ापुर सबसे ज्यादा राजनीतिक पॉइंट निकलता है। बसपा के मोहम्मद गाजी मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ रखते हैं। माना गया है कि बसपा के मिला वोटर शेयर सपा के मुस्लिम वोट बैंक से सीधा सेंधमारी का कारण बना है, यानी सपा के वोट कम नहीं थे लेकिन विपक्ष के वोट एकजुट नहीं थे और यही बिखरता बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत का रास्ता बना था। अब जानते हैं कि कैसे 2024 में बदला था पूरा खेल। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ापुर का सियासी मूड बदलता दिखाई दिया। सपा के 1,30,426 वोट मिले थे, बीजेपी को 99,450 वोट, बसपा को 18,604 वोट पर सिमट गई थी। बसपा की रुचि वीरा में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र में 3,995 वोटों से पीछे छोड़ा था, यानी 2022 की तुलना में बीजेपी का वोट करीब 1,000 कम हुआ, जबकि सपा का वोट करीब 8,000 बढ़ा था। सबसे बड़ा झटका बसपा को लगा था, जिसका वोट करीब 28,000 कम हुआ था। यही से आंकड़ा 2027 के लिए सबसे बड़ा संकेत है। और अब इस बदलाव में अगर राजनीति के नजरिए से देखें तो कहानी काफी साफ दिखाई देती है। 2022 में बसपा के साथ किए गए बड़े हिस्से का 2024 का बसपा का रुख था। इसके साथ ही मतलब ये हुआ कि अगर मुस्लिम वोट बसपा की सेंध कम रहती है तो बसपा उस वोट को साथ बनाए रखने पर और मुकाबला बीजेपी के साथ ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास अपना मजबूत वोटर बैंक भी है, इसलिए 2027 की लड़ाई सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं होगी। असली खेल उन वोटर का है जो किसी भी दल के साथ एक साथ स्थायी रूप से खड़े नहीं होते हैं। वहीं अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो असली खेल पिछड़ों का बड़ापुर में अनुमति तौर पर करीब 1,20,000 मुस्लिम मतदाता है। इसके बाद करीब 85,000 क्षत्रिय और 55,000 मतदाता बताए जाते हैं। सैनी करीब 35,000, पंजाब में 25,000 और पाल में करीब 15,000 है, यानी मुस्लिम के क्षत्रिय बड़े वोट बैंक है, लेकिन सैनी, पाल और एसएससी जैसे दूसरे पिछड़े वर्ग को वोटर मिलाकर चुनाव बैलेंस बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि बड़ापुर में सिर्फ दो बड़े समुदाय का समीकरण देखना का चुनाव अनुपान लगाना राजनीतिक भूल हो सकती है। वहीं बीजेपी के सामने क्या चुनौती है, इसको भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी 2024 का सपा को मिली बढ़त को रोकना, खासकर अगर सपा मुस्लिम वोट को अपनी पक्ष में बनाए रखता है। तो ऐसे में सैनी, पाल और एसएससी समेत कई अन्य पिछड़े वोटों की सेंध लगाती हुई दिखाई देती है, तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। वहीं बीजेपी के लिए क्षत्रिय वोट के साथ अपने पारंपरिक समर्थकों को वोट मजबूत रखने की भी जोड़ने में पिछड़े वोटों में पकड़ बनाए रखना बेहद अहम है। तो अब बात करते हैं सपा की। सपा के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है, सपा के सामने भी रास्ता आसान नहीं है।
2024 की बढ़त में विधानसभा में दोहराना लोकसभा चुनाव के जितना आसान नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में स्थायी प्रत्याशी संगठन, जातीय समीकरण, बूथ मैनेजमेंट का असर भी कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर सपा मुस्लिम वोट को फिर मजबूत रखना चाहती है तो उसके साथ सैनी पाल, एसएससी और दूसरे पिछड़े वर्ग की पर्याप्त समर्थन भी जोड़ना होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए मुकाबला मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ये वोट बैंक बढ़ते हैं तो बीजेपी फिर बढ़त बना सकती है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं राजनीति पर। बढ़ापुर में चुनाव के लिए इसलिए दिलचस्प माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जीत किसी भी एक बड़े वोट बैंक से नहीं बल्कि वोटों की छोटी छोटी धाराओं से एक साथ आने से तय होती है। 2022 में दिखाया गया कि विपक्षी वोट में बिखराव बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। 2024 में दिखाया कि बसपा को कमजोर होने पर भी वही वोट सपा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैनी पाल, एसएससी और दूसरे पिछड़े वर्ग के वोट किस तरह झुकेंगे, क्योंकि बढ़ापुर में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम सपा का नहीं, मुकाबला उस वोट को साधने का है जो किसी भी वक्त चुनाव का पूरा गणित पलट सकता है। बढ़ापुर में आंकड़े फिलहाल कांटे की टक्कर की कहानी बताई जा रही है। 2022 में बीजेपी की जीत, 2024 में सपा की बढ़त और 2027 में फिर आमने सामने दो दल। अब देखना यह होगा कि बढ़ापुर की जनता इस बार किसकी राजनीतिक दावे पर भरोसा करती है और किसको सामाजिक समीकरण की सत्ता की चाबी सौंपती है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनएक्स।